सो हेलो एवरीवन, वेलकम बस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ओके एंड अपनी जो प्रिपरेशन है आपने स्टार्ट कर भी दी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इंटरव्यू के साथ साथ मैं डीएसएसपी की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे लगा, देखो बहुत सारी चीजें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको मतलब सभी को नहीं पता होता है। तो मुझे लगा मुझे अपनी जो एक्सपीरियंस है मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे इसमें कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। और बुक अगर आप मतलब जैसे अगर मेरा पर्सनली मैं बताऊं तो मैं बुक्स पढ़ने से ज्यादा मुझे जो चीजें समझ आती हैं मैं वीडियोस के फॉर्म में चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती हूँ और वो मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। तो उसके लिए आप कौन कौन सी वीडियोस देख सकते हैं वो भी मैं पार्ट बी में आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके 80+ मार्क्स बन जाए वहां पे। क्योंकि देखो पार्ट बी जो इसका होता है उसमें पूरी की पूरी आपकी 100 मार्क्स की पेडागोजी ही आती है। ओके, और आपको टेस्ट कहाँ पे देना है और टेस्ट देने का सही तरीका क्या होता है, तो सारी चीजों पे बात करेंगे। और अगर आप सच में डीएसएसबी को लेके बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही सीरियस हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। क्योंकि आधी अधूरी जो नॉलेज होती है वो ना इधर की होती है ना उधर की। तो अगर आपको देखना है तो आप पूरा देखना, अदरवाइज आप अभी से उस चीज को डिनाई कर सकती हैं। ओके, तो एक एक करके हम चीजों को समझेंगे और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कौन कौन से कहाँ से आपके सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। देखो मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि जो भी बच्चे मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चीजों को, इतनी मोटी बुक्स, अब एक एक बुक्स है 3-3 4-4 सौ की आती है। ओके, और उसके बाद सारे बच्चे नहीं ले सकते उन चीजों को। तो मेरा ये रहता है कि मैं कहाँ से आपको बेस्ट थिंग ये बता दूं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहाँ से बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल एकदम जेन्युइन तैयारी कर सकते हैं, एक भी अपना बिना पैसा खर्च किए हुए। तो ये मेरा उद्देश्य होता है किसी भी वीडियो को लेके। ओके, तो आज हम लोग डीएसएसपी को लेके सारी बात करेंगे। ओके, और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो भी आगे आने वाले जो मेरे ब्लॉग्स वगैरह हैं उनको आप देख सकें और आपको पता चल सके कि आप किस तरीके से मेरे साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी कल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, मेरा एक छोटा सा बेबी भी है 6 ईयर का। तो उसके साथ में मैं कैसे चीजों को मैनेज करती हूँ, कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ, तो ये सारे टिप्स भी आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगे जितनी भी मैरिड गर्ल्स हैं। और अदरवाइज अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत अच्छा आपके पास गोल्डन चांस है अन्य चीजों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लो ताकि लाइफ आपकी जो है बहुत ही बेस्ट हो सके। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आती है हिंदी। कितने मार्क्स की आती है, अगर मैंने जिसका फुल डिटेल है, जो इसकी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, मैंने सारा पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगी। ओके, तो आज हम जो बात करेंगे तो पार्ट ए की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पार्ट ए में जो आपकी 20 मार्क्स की आती है वो आपकी हिंदी आती है। तो हिंदी के लिए सबसे पहले तो देखो आपने इतने एग्जाम दिए हैं, आपके पास कोई ना कोई बुक्स जरूर होगी। जरूरी नहीं है जो बुक्स मैं बता रही हूँ आपको वही बुक्स लेनी है। आपके पास हिंदी की अगर कोई अच्छी बुक्स है उसमें सारे के सारे टॉपिक हैं, वो चीजें दी हुई हैं, तो आप उससे पढ़िएगा। आपको देखो ये जरूरी नहीं है कि किसी ने भी कोई भी बुक्स बता दी और आपने फटाफट उसको पैसे डाल के मंगा लिया। मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों के पैसे बेमतलब में खर्च हों, इसलिए मैं बुक्स आपको बता रही हूँ। ये बुक्स आपके पास नहीं भी है उसके बावजूद भी आप कैसे पढ़ सकते हो इसी बुक्स की तरह, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हिंदी के लिए ये आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी के लिए बुक है और अभी मैंने इसको मंगाया था केवीएस के लिए। तो उसमें जो भी टॉपिक्स आ रहे थे उनको मैंने पढ़ा है और अच्छी बुक है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इसको जरूर प्रेफर करूंगी मैं आपको। अगर आपके पास लूसेंट की या फिर दिशा की और भी अच्छी बुक्स आती हैं आपके पास है तो आपको इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। सभी बुक्स में सेम कॉन्टेंट ही होता है, थोड़ा सा आगे पीछे होके। ओके, तो ये तो रही आपकी हिंदी की। ओके, और मैं हिंदी आप यूट्यूब पे कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, उसके बाद अगर आप इंग्लिश के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश की नीतू मैम की पैरामाउंट की है, काफी अच्छी बुक्स है। बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को इंग्लिश में हिंदी में मतलब काफी अच्छे से दिया है। उसके बाद प्रैक्टिस भी दी है। तो अगर आप हिंदी की आपके इंग्लिश की आपके पास अगर कोई बुक नहीं है तो मैं इसको जरूर प्रेफर करूंगी, आप ले सकते हैं इसको। ओके, अदरवाइज इन सबके पीडीएफ्स भी अगर आप पीडीएफ फॉर्म में सुटेबल है आपको पढ़ना, आप पढ़ सकते हो। तो इन सबके पीडीएफ्स भी आपको आराम से अवेलेबल हो जाते
चाहते हैं आप गूगल पे डालिए नीतू मैम PDF बुक, इस तरीके से सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हो जाती हैं। ओके, उसके बाद जो है मैथ्स की, तो मैथ्स की आप क्या कर सकते हो, RS अग्रवाल की सभी लोग बोलते हैं, क्योंकि और देखो किसी भी बुक को उठा के पढ़ने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं आप उनको एक साइड से पढ़ने लग जाओ। नहीं, आपको हमेशा अपने सिलेबस को माइंड में रखकर, दिमाग में रखकर, ध्यान में रखकर उसको लिख कर जो जो टॉपिक्स हैं उनको लिख लीजिए बाकायदा, ताकि आप कभी भूले नहीं और आप फालतू की चीजों को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये स्मार्ट पढ़ाई होती है। तो आप जो भी आपके टॉपिक्स उसमें आने वाले हैं, DSSB का सिलेबस मैंने आपको शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे, अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती रहती है। तो टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया था, ये RS अग्रवाल की है। इसमें आप प्रैक्टिस, जैसे आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है उसके लिए आप कर सकते हो यहाँ पे, ओके, प्रैक्टिस इसको। अदरवाइज मैं आपको यूट्यूब पे भी बताऊंगी, आपको बुक नहीं लेनी है बिल्कुल मत लीजिए, मैं यूट्यूब पे भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, उसके बाद है ये SR की है, रीजनिंग की है, काफी अच्छी बुक्स है। और रीजनिंग कि मतलब अगर आप चाहें तो YouTube से भी पढ़ सकते हैं, आपको जो भी टॉपिक टफ लगता हो, जैसे आप मान लो आपको पासा पढ़ना है तो आप पासा उस पर डालिए, पासा रीजनिंग फॉर DSSB फॉर KBS, किसी के लिए भी तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। किसी, देखो मेन चीज होती है किसी चीज को भी पढ़ना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट किसी भी वीडियो से क्लियर हो जाता है तो आपके लिए बेस्ट है, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। और आप कभी एक गलती मत करना, जैसे मान लो आपको पासा पढ़ना था, आपने एक से पढ़ लिया, फिर आप दूसरे से भी पासा ही पढ़ रहे हो, ये मिस्टेक कभी मत करना। ये आपको मतलब बहुत गलत होता है आपके लिए, क्योंकि आप इतना कंफ्यूजन हो जाओगे, आपको चीजें ना फिर इसकी समझ आएंगी ना उसकी। इसलिए आपको मैं एक सोल्यूशन दूंगी कि आप जहां भी पढ़ें सिर्फ एक ही से पढ़ें और उस वीडियो को बार बार पढ़ें, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ओके, उसके बाद ये कंपटीशन हेराल्ड की बुक थी, शायद ये मैंने बहुत पहले खरीदी थी, पेपर था मेरा कोई सा, तो मैं जल्दबाजी में इसको खरीद के लाई थी। शॉर्ट ट्रिक्स इसमें दिए गए हैं और किस तरीके से आप शॉर्ट मतलब सारे ही प्रॉपर, तो ये भी एक मैथ्स की बुक है, इसलिए मैं प्रैक्टिस वगैरह करूंगी अपनी। ओके, तो ये था आपका। और GS के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्लास पूरे यूट्यूब पर, गौरव सर करेंट अफेयर्स बाय उत्कर्ष क्लासेस। ये क्लास आप मतलब देखना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं सच कह रही हूँ। किसी भी एग्जाम में अगर GS GK स्टैटिक GK मतलब कुछ भी आता है GS से रिलेटेड, तो वो क्लास आपकी 90% हेल्प उसमें करेगी, ये मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2.5-3 साल से वो क्लास ले रही हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगी कि आप उस क्लास को देखना स्टार्ट कीजिए। मैं डेली मॉर्निंग में वो क्लास देखती हूँ और जैसे ही मेरे ब्लॉग्स आना स्टार्ट होंगे आप लोग उस चीज को फील भी कर पाओगे। ओके, उसके बाद आपका आता है पार्ट 2, जो कि आपका 100 मार्क्स का है और टोटल आपकी क्या है, पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र है। उसमें आपको कैसे चीजों को कंप्लीट करना है वो हम देखेंगे। ओके, तो उसमें मेरे पास मैंने 2-3 सोर्स हैं जो उनको लिख रखा है मैंने यहाँ पे। तो अगर आपने देखो, पहले तो आपने CTET दिया है, आपने UPTET दिया है, जो भी दिया है, तो आपकी पेडागोजी की जो भी चीजें हैं वो कुछ हद तक क्लियर होंगी। जो आपकी बेसिक एक मतलब बच्चे का विकास क्या होता है, विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या क्या है, ये सारी चीजें मैं मान के चलती हूँ कि आपकी क्लियर होंगी। अगर आपकी नहीं है, सॉरी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हिमांशी मैम की एक क्लास पढ़ी है लेट्स लर्न पे, उन्होंने रिवीजन करवाया था CTET का। उसमें उन्होंने बहुत ही मतलब एक बेसिक तरीके से सारे ही जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्लियर करा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब पेडागोजी में डर लगता है या आपकी बिल्कुल भी आपको लगता है कि आप मतलब वीक हो उस चीज में, तो पहले उनको देखना, उन क्लासेस को, उनके नोट्स बनाना। ओके, मैंने वो क्लासेस ऑलरेडी देखी हुई हैं और देख लूंगी, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा मेरा भी, क्योंकि काफी दिन से उनको नहीं देखा है, तो मैं वो भी देख लूंगी। उसके बाद अध्ययन मंत्रा रोहित वैद्वान सर, जो KBS के लिए सर ने 5 मैराथन ली थी, वो मतलब पूरे YouTube पर मुझे लग रहा है बेस्ट है। और सचिन सर ने भी ली थी, तो आप किसी एक की भी प्रेफर कर सकते हो, दोनों ही दोनों, तो आपको जो जहां से भी जिन सर की भी समझ आती है। तो मैं अध्ययन मंत्रा से रोहित सर की जो उन्होंने क्लासेस ली थी, या तो 14 घंटे की क्लास उसको पूरा देख लीजिए, या फिर उन्होंने मर्ज करके रख दिया उनको, या फिर आप अलग अलग भी 5 पार्ट्स में है उनको वहां से देख सकते हैं। मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने नोट्स ऑलरेडी बना सकती थी, मैंने उनसे रिवीजन किया था और बहुत सारी चीजें आपको वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पेडागोजी है
ना, ये थोड़ी ना कि सीटेट की अलग है, केवीएस की अलग, नहीं, उसी में लेवल बढ़ता जाता है, चीजें आप और भी और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो। तो उनको करने के बाद सबसे पहले आप हिमांशी मैम की वो 4 घंटे की क्लास है, आई थिंक 2 है या 1 इस तरीके से, तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आप रोहित वैद्यवान सर की जितनी भी केवीएस में उन्होंने क्लासेस दी हैं उनको अच्छे से देख के उनके नोट्स बना लीजिए। थर्ड सोर्स है कि आप ये देखो, इस बुक में भी वही सारे कॉन्सेप्ट आप जरूर, बिल्कुल नहीं मैं कहूंगी कि आप इस बुक को जाके और 500 रुपए डाल के इसको खरीदो, बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि इसमें भी जो रोहित सर ने पढ़ाया है और जो हिमांशी मैम ने कॉन्सेप्ट बताए हैं, बालक का विकास कैसे होता है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, चिंतन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स, और अगर इससे मैं कोई नोट्स बनाऊंगी तो उसको मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी। ओके, तो एक तो आप इससे पढ़ सकते हैं अगर आपके पास है, अदरवाइज लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगी, जैसे कि अभी मैंने टेलीग्राम पे भी आपको शेयर किया था जो मैंने नोट्स उसके डाउनलोड किए थे, जो NIOS के आपके जो पार्ट इस तरीके से कम 10 उनके जो पार्ट हैं, और उसमें फिर 4-4 करके उस तरीके से उनको डिवीजन सब डिवीजन कर रखा है, तो उनको आपको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके देखो जो DSSB की पेडागोजी होती है बहुत थोड़ा सा हाई लेवल की होती है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। आपके पास बहुत सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए आप लोग जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके जुट जाइए चीजों को लेके। ओके, और मैं भी कल से प्रॉपर 4 से 5 घंटे मैं DSSB की प्रिपरेशन पे दूंगी, और 1 से 2 घंटे मैं चीजों को देखूंगी, वीडियोस को देखूंगी, खुद से प्रैक्टिस करूंगी, और जो भी मेरा इंटरव्यू का देखते हैं जो भी होता है, पर मैं प्रैक्टिस अपनी जारी रखूंगी। आप लोग चाहें तो आप भी मेरे साथ साथ चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, वहां पे जाके तो आप उन जो NIOS के जो नोट्स थे, मैं दोबारा आप कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगी, अदरवाइज मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ताकि आप उसको आसानी से वहां पे ढूंढ पाए। ओके, तो ये था आज का एक वीडियो, और आई होप कि आपको हेल्प करेगा, थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो, आपको चीजें समझने को मिली हो। सॉरी, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगी, और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने सुपर टेट के ऊपर एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, मैथ्स कहाँ से पढ़ना है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। उसी में जो यूट्यूब के बेस्ट सोर्स थे उनको मैंने आपको शेयर किया था, उसमें जाके आप नोट डाउन कर सकते हो पार्ट A के लिए कि मैथ्स कहाँ से पढ़ना है और हिंदी कहाँ से पढ़नी है। तो ये सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। ओके, और बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।